मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। और पुत्र जा संभाल बच्चों को। क्या हुआ मेरे बच्चों को? क्यों रो रहे हैं तुम लोग दोनों? आदित्य अंकल ने डांटा क्या? डोंट वरी, उनको कुछ नहीं पता। अब तुम्हारे पापा हैं, मैं संभालूंगा। अरे मिस्टर वाले, आप दोनों को कैसे एक साथ संभालेंगे? लाइए मुझे एक दीजिए। अरे क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरे बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगा? मिस्टर वाले, एक माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। That's a very old theory, okay? और मैं और मेरे दोनों बच्चे इस theory को wrong proof कर देंगे। Just wait and watch. सुनो, बानी कह रही है कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? मैं संभाल पाऊंगा कि बानी ज्यादा अच्छे संभाल पाएगी? मैं? नहीं मीरा, तुम्हें ही बताना होगा। अब तुम बताओ कि मैं बच्चों को संभालूंगी या मिस्टर वाले? Actually, बानी, I have a better idea. आज से बच्चे ना बानी संभालेंगे, ना मैं संभालूंगा। आज से दोनों बच्चों को तुम संभालो। ये गिफ्ट्स? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे मीरा। मैं जानता हूँ मीरा, तुम्हें सरप्राइज हो क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार मैंने तुम्हें विश किया। अब हर साल ऐसा करूंगा। थैंक यू जय। हैप्पी बर्थडे मीरा। जब खुशियाँ लौट ही आई है तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है ना बहुत सारी। एक मिनट दादी, अगर मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है तो क्यों ना हम मेरे माउंट आबू वाले घर में सेलिब्रेट करें? बानी, पहले ये बताओ ये खीर किसने बनाई है? हाँ। तो भाई फिर जिसने इतनी टेस्टी खीर बनाई है उसकी बात कैसे टाली जा सकती है? हम सब माउंट आबू चलेंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दी माउंट आबू की टिकट्स कैसे मिली? मैंने टिकट्स बुक करवा दी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? चलो जल्दी चलो, लेट्स गेट रेडी। से कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। बहुत पैसे कमाए, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन अपना बना पाया। और थैंक्स टू बानी जिसने मुझे कहा कि पिया यहाँ है और मैंने सोचा कि उसे लेने यहाँ आ जाओ। उसके प्यार को नकार सकता हूँ। वो मेरा पहला प्यार है। वो बात अलग है कि हमारे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और वो मुझसे दूर चली गई। अब मुझे लगता है कि उसे मेरी जरूरत है। मैं अपने बीते हुए कल को, अपने अतीत को दफनाकर अपने आने वाले कल को देखना चाहिए और मेरा वो कल पिया के साथ है। गुड मुश्किल, वेरी गुड। तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ।
कितने प्यारे बच्चे, देखो पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा मासा हूँ। हाँ भी मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ। हाँ तुम्हारी माँ के साथ हम आज अभी ये तुम्हारे पास है? हाँ 5 साल पहले पिया मुझसे मिलने गया था। अब वीर को मुझे वापस चली गई। तब से उसका माँ भी नहीं है, उसका पिता भी नहीं है। उसका वाले जानते थे? उसके वाले जानते थे। दीदी ये तस्वीर याद है? ये पल, ये लम्हे, एक वक्त था जब ये हमारी जिंदगी हुआ करती थी। हंसना, रोना, रूठना, मनाना। और आज इतने सालों बाद हम उन गुजरे पलों के पास, हमारी पीछे छूट चुकी जिंदगी के पास वापस जा रहे हैं एक साथ। हालांकि अब वक्त अलग है, हालात भी अलग है, लेकिन इस बात का सुकून है कि हम उस जगह में जाकर फिर से इन पलों को जी पाएंगे। अरे मैं भी ना बस इन यादों में खो गई। पैकिंग करना है और पिया का सामान भी पैक करना है। नहीं, मैं पिया का सामान पैक कर लूंगी। मम्मी पापा, हम वापस आ रहे हैं। वक्त ने हमें अलग कर दिया था, पर आज फिर मैं मेरी दोनों बहनों को लेकर आपके पास आ रही हूँ, अपने घर में, उसी छत के नीचे जहाँ आप लोगों के आशीर्वाद का साया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वहाँ पहुँचकर उस हवा में सांस लेकर हमारे घर को देखकर पिया की याद वापस आ जाए। आज एक बहन नहीं, एक माँ भी चाहती है कि पिया अपने होश में आ जाए, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरे बच्चों का कातिल कौन है जो इस घर में रहकर भी इस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाह रहा है। अब पिया को ठीक होना ही होगा, अपने बच्चे के लिए और मेरे कृष्णा और अथर्वा के लिए। मुझे आशीर्वाद है यहाँ से जुड़ी हुई उसकी यादें, बीते कल की खुशबू पिया को वापस होश में लाएगी, वो ठीक हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, बाबा, मैं जानती हूँ कि आप लोग जहां पर भी हैं, आपको पूरी सच्चाई मालूम है। मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं मानी दी को बचाना चाहती हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उनके बच्चों का कातिल कौन है। वो इसी घर में है बाबा, वो इसी घर में है, बहुत खतरनाक है। माँ, आप सोचो, अगर जिज्ञासा आंटी उनसे नहीं बच पाई तो हमारी पानी थी कैसे बच पाएगी? वो उस कातिल की पहुंच में है और वो कातिल कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्हें ये सच्चाई मैं अभी नहीं बता सकती। ये नाटक मुझे कायम रखना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि उन्हें मैं ये सच्चाई सही वक्त पर बताऊंगी। और मैं जानती हूँ
बेटी बानी दी को अपने बच्चों के कातिल का नाम जानने का पूरा हक है। मैं उन्हें बताऊंगी, लेकिन देरी सिर्फ इस बात की है कि वो कब ये घर छोड़ जाए और उस कातिल की पहुंच से दूर हो जाए। वाह, कितना प्यारा घर। हाँ पुत्र, ऐसा लगता है बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। छोटी छोटी खुशियां हैं, लेकिन एहसास बड़े बड़े हैं। बहुत प्यार भरा है ना पुत्र इस घर में। हाँ माँ, तो चलो माँ, इस अपनेपन में हम अपनी खुशियां मनाते हैं। आदित्य, एक मिनट प्लीज, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अंदर जाने से पहले प्लीज आप सब अपने जूते यहीं उतार दीजिए। ये घर हमारे लिए हमारे माँ बाबा का मंदिर है। बाबा के जाने के बाद हम जूते बाहर ही निकाल कर जाते हैं। मम्मा, ये आपका घर है? हाँ बेटा, ये हमारा घर है। वाह, मैं अंदर से देख के आती हूँ। कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी मेरी दुनिया है। दीदी चले? तुझ में कहीं तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। पर ये पेंटिंग बनाई किसने होगी यार? नचिकेत, ये सारी पेंटिंग बानी ने बनाई। awesome पेंटिंग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बानी की सबसे अच्छी पेंटिंग उसकी सेल्फ पोर्ट्रेट है, खुद बानी। एक मिनट दिखाता हूं। ये देखो। भैया वाकई काफी खूबसूरत है। यहाँ दीजिए, ये पेंटिंग पूरी फैमिली वाले को दिखानी चाहिए। मैं अभी से नीचे लेके जाता हूँ। मुसीबत है लाल, टाइम नहीं मिल रही मुझे मेरी अपनी। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? पापा को मदद करो, कम ऑन। कहाँ है मेरी टाई? मिस्टर वाडिया, प्लीज परेशान मत हो। ये आपके जूते यहाँ हैं और ये रही आपकी टाई। अब बताओ कैसे दिख रहे हैं तुम्हारे पापा? थैंक यू वानी, थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे लग रहा है कि
कुछ मिसिंग है ना? मिस्टर वालिया, ये कफलिंग। मिस्टर वालिया, ये मेरे पापा के हैं। उनकी आखिरी और सबसे प्यारी निशानी, मैं सबसे कीमती निशानी आपको देना चाहती हूँ। प्लीज मना मत कीजिए। लेकिन तुम अपने बाबा की कफलिंग मुझे क्यों? क्योंकि अगर आज पापा जिंदा होते तो खुद आपको ये देते। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। उसका जन्मदिन है, मंदिर गई। मिस्टर वालिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब आई थिंक गंगा का ऑपरेशन कुछ दिनों में हो जाएगा। मैं अब वालिया हाउस में नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगे? यहीं रहूंगी, अपने घर। मिस्टर वालिया, आप चिंता मत कीजिए, मेरा सारा इंतजाम हो गया। यहाँ पास में एक केटरिंग सेंटर है और वहाँ मेरी नौकरी तय है। बचपन से पेंटिंग का शौक था तो उसके क्लासेस भी चलते रहेंगे। और गंगा? गंगा यहाँ मेरे साथ रहेगी, पर आपको जब भी उससे मिलना होगा मैं उसे भेज दूंगी आपके घर। और जब भी मुझे कृष्णा अथर्व की याद आएगी तो मैं उनसे मिलने आ जाऊंगी। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बार जब तुम चले जाओगी तो इतनी दूर जाओगी कि फिर कभी शायद मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम, छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। काश खुशियों के ये पल हमेशा के लिए यहीं सिमट जाए, सारा परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे। In, fin, out. Take your water bottle and get out. You're in. Catch me. Ganga, आओ. पकड़ो मुझे. पकड़ो. आओ ना ऊपर, please.
गंगा, विद्या, बेटा प्लीज वहां मत खेलो, पिया के पास मत खेलो, उसे चोट लग जाएगी। इधर आओ, यहाँ खेलो। ओके मम्मा। जानू प्लीज बच्चों को संभालो ना, मैं पिया को वॉक पर लेकर जाती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। जी सुनो, तुम लोग इधर आओ। दीदी आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरी माँ की चप्पल ज्यादा अच्छी है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये क्या कोई डिजाइन है? नहीं, मेरी मम्मी की चप्पल ज्यादा अच्छी है। मेरी मम्मी की सबसे अच्छी है। नहीं मेरी। गंगा, मेरी गंगा, मेरी। मैं क्या करूँ? रानू दीदी आप भी ना, दरवाजे के बाहर बहुत सारे चप्पल है, कोई भी पहन लीजिए, यहाँ सारे अपने ही तो हैं। किसी और की चप्पल? ठीक है। तुम्हें याद है पिया, हम यहाँ अक्सर वॉक करने आते थे और हमेशा हमारा झगड़ा होता था क्योंकि तुम्हें रात को वॉक करना अच्छा लगता था और मैं हमेशा मना कर देती थी। और ये जगह तुम्हें याद है कितनी शैतानी करते थे हम यहाँ। पापा बेचारे थक जाते थे कहते कहते कि बस अभी घर चलो, पर हम कभी नहीं मानते थे जब तक पापा ये प्रॉमिस ना करे कि दूसरे दिन सुबह फिर हम यहाँ खेलने आएंगे। और ये ढलान, यहाँ तुम्हें भागना बहुत अच्छा लगता था। पागलों की तरह कोशिश कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ ताकि मुझे मेरे बच्चों की कातिल का नाम पता लग सके, पर तुम ठीक कैसे होती? तुम तो नाटक कर रही थी, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी तुम्हें। आज अगर मैं खुद तुम्हें वो गमला हटाते हुए नहीं देखती, मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था। कहीं सबका शक ठीक तो नहीं? कहीं तुमने ही मेरे बच्चों को मारा तो नहीं? नहीं मानी थी, नहीं, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। आपके बच्चों का कत्ल नहीं किया है मैंने। मैं मानती हूँ आपको बहुत दुखती है, मैं मानती हूँ कि 10 सालों से ये नाटक कर रही हूँ मैं। रोने का नाटक। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है, लेकिन कातिल आपको मार डालेगा। मैं जब ठीक हो गई थी ना, मैं गई थी आंटी के पास उन्हें सच्चाई बताने के लिए। उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। अगर वो मुझ पे हमला कर सकता है, रणवीर पे हमला कर सकता है, जिज्ञासा आंटी तक उससे बच नहीं पाएगी। वो कातिल कुछ भी कर सकता है और वो हमारे पीछे, हमारे घर में है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना। मुझे इसी बात का इंतजार था कि आप यहाँ से दूर चली जाए, उस कातिल की पहुंच से दूर चली जाए, ताकि आप उससे अपने बच्चों के कत्ल का बदला ले पाए। मुझे आपकी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए थी, इस जमाने से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। इतने सालों तक अकेली रही उस मेंटल असाइलम में मेरे लिए। मैंने बहुत इंतजार किया है, शायद मैं खुद मर जाती अगर गंगा नहीं होती। प्लीज मुझे बताओ कौन है वो? कौन ऐसा कर रहा है? कौन है वो जो मेरा अपना होकर भी ये नाटक कर रहा है? प्लीज पिया मुझे बता। नहीं दी, नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। जी आप मेरी माँ जैसी हो, मैं
मैं जानती हूँ जो कसम हमने माउंट आबू में खाई थी वो मैंने तोड़ दी। अपने हर रिश्ते को खो दिया है मैंने दी, लेकिन मैं आपको नहीं खो सकती। मैं आपको नहीं खो सकती, आपको नहीं बताऊंगी कि वो कातिल कौन थी, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वही कसम वापस देती हूँ, उस कसम की कसम जो हम तीनों बहनें लेती थी। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा पिया, कौन है? मैं जानना चाहती हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज पिया मुझे बताओ कौन है वो। नहीं दी, नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। हमें ये ढूंढ जारी रखना होगा दी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं अभी जाकर सबको बताऊंगी कि तुम नाटक कर रही थी। जब ये बात मैं सबके सामने जाकर करूंगी वो इंसान मुझ पे वार करेगा और तब मुझे पता चल जाएगा कौन है। मैं जा रही हूँ पिया, मैं सबको बताने जा रही हूँ। नहीं दी, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए दी, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, वानी दी, रुक जाओ, प्लीज मेरी बात तो सुनो दी, आपको पता नहीं। वानी दी प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जाइए वानी दी, रुक जाइए। आप जानना चाहती हैं ना कि आपके बच्चों का कातिल कौन है? कितने सालों से इस बात का इंतजार किया है आपने और कितने सालों से इस राज को अपने सीने में दफना के रखा है मैंने। आज ये राज मैं आपके हवाले करती हूँ। आपके बच्चों का कातिल वहाँ है। मुस्कुरा के जीवन